सुकून और जूही ने एक ही साथ आग लगा दी। उस घबराहट और डर के बीच रूही अपने मन में खाटू श्याम बाबा का नाम लेती है। उसी नाम के जप से उसे चमत्कारिक शक्तियां मिलती हैं और वो आग को अपने हाथों से बुझा देती है। ये देखकर सुकून हैरान रह जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। रूही सुकून से कहती है, अब मैं भी एक आत्मा बन चुकी हूँ और मेरे पास भी शक्तियां हैं। लड़ाई के बीच रूही थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन अपनी चतुराई और सूझबूझ से वो सुकून की आंखों में सिंदूर डाल देती है। इस चालाकी का फायदा उठाकर रूही सिंदूर की मदद से समर और रतन को सुकून के वश से मुक्त कर देती है। खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद से नाहर अब रूही को देख और सुन सकता है। जब सुकून की आंखों की जलन थोड़ी शांत होती है, रूही उसे मोक्ष का रास्ता अपनाने की सलाह देती है। लेकिन गुस्से में सुकून कसम खाती है कि अगर वो नाहर को अपना नहीं बना पाई तो रूही को भी नाहर का नहीं होने देगी और उसके शरीर को जला देगी। सुकून जैसे ही रूही पर आग लगाने की कोशिश करती है, नाहर तुरंत सिंदूर उठाकर सुकून पर डाल देता है। रूही उस पल अपने शरीर में वापस लौट आती है। दोनों, नाहर और रूही, एक दूसरे को मजबूती से गले लगाते हैं। उनकी आंखों में राहत और प्यार झलकता है। लेकिन सुकून हार नहीं मानती। वो रूही को धमकाती है और कहती है कि अगर मैं नाहर नहीं पा सकती तो तुम भी उसके पास नहीं लाओगी। इस खतरे के बावजूद रूही अपने संकल्प पर अडिग रहती है और तय करती है कि वो सुकून को मोक्ष की राह दिखाएगी। जैसे ही चारों तरफ काली धुंध फैलती है, रूही हाथ जोड़कर खाटू श्याम बाबा से शक्ति मांगती है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि वो सुकून को सही राह दिखा सके और उसे अंधेरे से बाहर निकाल सके। रूही सुकून के दर्द, अकेलेपन और धोखे को महसूस करती है और कहती है कि किसी का जीवन बर्बाद करके शांति नहीं मिलेगी। क्रोध और बदला छोड़ दो, तभी तुम्हारी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। इस बीच नाहर और रूही एक दूसरे की हिम्मत और प्यार में ताकत पाते हैं। रूही सुकून को ये एहसास दिलाती है कि सच्ची शक्ति दूसरों को बचाने और सही मार्ग दिखाने में है, ना कि डर और विनाश में।